हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम 30 इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स को सॉल्व करेंगे जो एसएससी, सीडीएस, एनडीए इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखें तो रूथलेस। रूथलेस का अर्थ होता है निर्दयी, निर्मम, जिसमें दया नहीं होती। तो फ्रेंड देखिए, मर्सी का अर्थ होता है दया और लेस जोड़ दिया इसमें, तो मर्सी के साथ लेस जोड़ दिया, मर्सी लेस, यानी इसका वही अर्थ हो गया जिसमें दया नहीं है, दयाहीन यानी कि निर्दयी। तो फ्रेंड, यूथलेस का सिनोनिम होगा मर्सीलेस। रिगार्डलेस का मतलब होता है बिना ध्यान में रखे। सेमलेस, देखिए सेम का मतलब होता है लज्जा, शर्म, और इसमें लेस जोड़ दिया, जिसमें लज्जा और लेस का मतलब हीन, लज्जाहीन यानी जिसमें शर्म नहीं हो। इसी तरह से आप देखें तो होप का मतलब होता है उम्मीद, आशा, और इसमें लेस जोड़ दिया, तो आशाहीन, जिसकी आशा खत्म हो चुकी है, निराशा कह सकते हैं। तो होपलेस का अर्थ होता है आशाहीन। सेकंड नंबर पे देखें फ्रेंड तो वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है पराजित करना, वश में कर लेना। सबड्यू का भी यही अर्थ होता है फ्रेंड, पराजित करना, वश में करना, अधीन करना। ट्रिम्फ यानी होता है विजय प्राप्त करना। हालांकि आप देखें तो फ्रेंड तो ट्रिम्फ और सबड्यू यहाँ पे लगभग एक जैसे हैं, लेकिन हमें ज्यादा सूटेबल देखना है। फ्रेंड्स, अक्सर आप देखेंगे कि बड़े एग्जाम जो है, जैसे एसएससी, सीजीएल वगैरह होता है, सीडीएस होता है, एनडी होता है, क्लैट होता है, एमबीए एंट्रेंस होते हैं, इनमें अक्सर आप देखेंगे कि 2 या 3 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जिनके अर्थ मिलते जुलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर सबड्यू और ट्रिम्फ का अर्थ मिलता जुलता है, तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि ज्यादा सही कौन सा है। तो यहाँ आंसर देखें तो सबड्यू ज्यादा सही बैठ रहा है, क्योंकि सबड्यू का अर्थ वैंक्विश से मिलता जुलता है, ज्यादा मिलता है। आउटविट का फ्रेंड अर्थ होता है बुद्धि से पराजित करना किसी को। ओवर रूल का मतलब होता है खंडन करना, स्थगित करना, निर्णय को बदल देना। थर्ड नंबर पे देखिए फ्रेंड तो एनचेंट। एनचेंट का अर्थ होता है मोहित करना, मंत्र मुग्ध करना। तो फ्रेंड्स, फेसिनेट का भी यही अर्थ होता है, इसका सिनोनिम होगा फेसिनेट। एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित होना, रोमांचित होना। एनिमेट का मतलब होता है सजीव बनाना, सजीव, जीवित करना, ऊर्जावान बनाना। इम्प्रेस का अर्थ होता है छाप छोड़ना, प्रभावित करना। फोर्थ नंबर पे देखें फ्रेंड तो म्यूट। म्यूट का मतलब होता है मूक, यानी बिना आवाज का। तो डम का भी यही अर्थ होता है फ्रेंड, डम मतलब होता है गूंगा, निशब्द। कावर्डली मतलब होता है कायरता पूर्वक। फियरफुल मतलब होता है डरावना, भयानक। इनवार्ड का अर्थ होता है भीतरी, आंतरिक। फिफ्थ नंबर पे देखें फ्रेंड तो मेटिकुलस। मेटिकुलस का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक काम करने वाला, सावधानी पूर्वक काम करने वाला। तो केयरफुल का भी यही अर्थ होता है, इसका सिनोनिम होगा केयरफुल। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। कैजुअल का मतलब होता है लापरवाह, अनौपचारिक। केयर फ्री का अर्थ होता है चिंता मुक्त, जिससे कोई चिंता नहीं होती, उसे कहते हैं केयर फ्री। 6 नंबर पे देखें फ्रेंड तो हेल, HAIL, इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए फ्रेंड। HAIL, हेल का मतलब होता है स्वागत करना, अभिनंदन करना। इसका सिनोनिम होगा फ्रेंड वेलकम। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। हेट का मतलब नफरत करना, घृणा करना। ओबे का अर्थ होता है आज्ञा पालन करना। हम देखते हैं फ्रेंड 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर में देखिए एंट्रीट। एंट्रीट का मतलब होता है अनुनय विनय करना, प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना, अनुरोध करना। तो रिक्वेस्ट का भी यही अर्थ होता है फ्रेंड। रिट्रीट का मतलब होता है किसी स्थान से वापस लौटना। अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, पहुंच होना। कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है आत्मविश्वास। 8 नंबर पे देखिए फ्रेंड तो मोरल। मोरल का मतलब होता है मनोबल, मनोदशा। तो यहाँ सही इसका आंसर आएगा, सिनोनिम इसका होगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्मबल। वर्च्यू का मतलब होता है सदाचार, चरित्रवान, गुणवान। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य,
कीमत, मेडल को पदक कहते हैं हिंदी में। 9 नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो एम्यूलेट, एम्यूलेट का मतलब होता है नकल करना, और इमिटेट का भी यही अर्थ होता है। इनिशिएट का अर्थ होता है फ्रेंड प्रारंभ करना, शुरुआत करना। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल करना। डिस्कस का अर्थ होता है विचार विमर्श करना। 10 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ संकल्प, अटल। तो डिटरमाइंड का भी फ्रेंड यही अर्थ होता है, दृढ़ संकल्प, अटल, जो अपने निर्णय पर, जो अपने फैसले पर अटल है। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी, हठी, वज्र, कठोर। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है ताकतवर, मजबूत। कन्विंस्ड का मतलब होता है मनाना, राजी करना, समझाना। हम देखते हैं फ्रेंड 11 नंबर क्वेश्चन, एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है चालाकी से बच निकलना, हाथ में ना आना। तो इसका सिनोनिम होगा एस्केप। एस्केप मतलब होता है भाग जाना, पलायन करना। एल्यूर का मतलब होता है आकर्षित करना, प्रभावित करना, ललचाना, लुभाना। लीव के फ्रेंड दो अर्थ होते हैं, एक तो अर्थ होता है छोड़ना, और दूसरा इसका अर्थ होता है जाना, किसी जगह से चले जाना, निकल पड़ना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, छल करना, ठगी करना। 12 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन देखिए, प्री का मतलब होता है पहले, तो प्रीमोनिशन का मतलब होता है पूर्व संकेत, यानी पहले से संकेत दे देना। तो फ्रेंड देखिए, प्री और फॉर इनका एक जैसा अर्थ होता है। तो फॉर वार्निंग का भी वही अर्थ है जो प्रीमोनिशन का, यानी पूर्व चेतावनी देना, पहले से संकेत दे देना, चेतावनी दे देना। इंजुरियस का मतलब होता है फ्रेंड हानिकारक। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। स्कोप का मतलब होता है फैलाव, विस्तार, गुंजाइश। 30 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, और डिस्पैरेजिंग का भी यही अर्थ होता है, अपमानजनक। सैटरिंग का फ्रेंड अर्थ होता है विनाशकारी, चूर चूर करने वाला। सैटर का अर्थ होता है चकनाचूर होना। डिस्ट्रक्टिव का अर्थ होता है विनाशकारी, विध्वंसकारी। 14 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है जो हमेशा घूमता रहता है, आवारा, घुमंतु, जो घूमने वाला, जो हमेशा घूमता रहता है, एक स्थान पर नहीं रुकता है। तो वांडर का भी यही अर्थ होता है फ्रेंड, वांडरिंग, यानी भी घूमना, टहलना, भटकना। फाइटिंग यानी होता है लड़ाई। फेयर मतलब होता है किराया। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, अजीब। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो 15 नंबर क्वेश्चन में रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन, व्याकुल, अधीर। तो रेस्टलेस का भी यही अर्थ होता है फ्रेंड। ये जो वर्ब है रेस्ट, देखिए फ्रेंड, रेस्ट का एक तो अर्थ होता है विश्राम करना, आराम करना। दूसरा एक और अर्थ होता है रेस्ट का बचे रहना, बच जाना, छूट जाना। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, और लिमिटलेस का मतलब होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। 60 नंबर देखिए फ्रेंड, तो एरनियसली। एरनियसली मतलब होता है त्रुटिपूर्ण तरीके से, गलत तरीके से। तो रॉन्गली का भी फ्रेंड यही अर्थ होता है। प्रीवियसली मतलब होता है पूर्व से। इफेक्टिवली मतलब होता है प्रभावी रूप से। एविडेंटली का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है संबंध विच्छेद कर देना, दोस्ती तोड़ देना, संबंधों को तोड़ देना, अजनबी बना देना। तो सेपरेट का फ्रेंड यही अर्थ होता है। सेपरेट का मतलब भी होता है अलग अलग होना। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या रखना। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित। सस्पिशियस का मतलब होता है शंकास्पद, संदेह की अवस्था में होना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना। तो सरेंडर का भी फ्रेंड यही अर्थ होता है। रिपीट मतलब होता है पुनरावृत्ति करना। एग्जीक्यूट के फ्रेंड दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है क्रियान्वित करना, दूसरा इसका अर्थ होता है वध करना, हत्या करना, फांसी चढ़ाना।
समराइज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, लघु करना, छोटा करना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट का मतलब होता है शांत या खुश करने की कोशिश करना, तुष्टि करना। एपीस का भी फ्रेंड यही अर्थ होता है, तुष्टि करना, शांत करना, संतुष्ट करना। कन्फर्म का मतलब होता है अनुपालन करना। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना। अप्रोच मतलब होता है पहुंचना। हम देखते हैं फ्रेंड 20 नंबर क्वेश्चन, तो सेरेमोनियस, सेरेमोनियस का अर्थ होता है औपचारिक, और फॉर्मल का भी फ्रेंड यही अर्थ होता है, औपचारिक। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक। 21 नंबर देखिए फ्रेंड, तो सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा आना, एक के तुरंत बाद दूसरे का आ जाना, या क्रमानुसार एक के बाद एक। फ्रेंड कंसिक्यूटिव का भी यही अर्थ होता है, कंसिक्यूटिव और सक्सेसिव सिनोनिम है। रैपिड का मतलब होता है तेजी से, शीघ्रता पूर्वक। विक्टोरियस मतलब होता है विजयी। बेनिफिसेंट का मतलब होता है उदार, दानशील। 22 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो रेवेज, रेवेज का मतलब होता है नष्ट करना, विध्वंस करना, बर्बाद कर देना। तो डिस्ट्रॉय का भी फ्रेंड यही अर्थ होता है, इसका सिनोनिम होगा डिस्ट्रॉय। ब्रेक यानी होता है टूटना, तोड़ना। डिमोलिश का मतलब होता है ढहा देना, धराशायी कर देना, गिरा देना। एबॉलिश का अर्थ होता है उन्मूलन करना, जड़ से खत्म कर देना, समाप्त कर देना। 23 नंबर देखिए फ्रेंड, तो सरेप्सियस, सरेप्सियस का मतलब होता है गुप्त, चोरी छिपे किया हुआ काम, छल से प्राप्त किया हुआ। ऐसी चीज जिसे छल से, चोरी से, गुप्त रूप से प्राप्त किया जाता है, इसे कहते हैं सरेप्सियस। तो फ्रेंड इन चारों में आप देखेंगे तो इरेशनल इससे मिलता जुलता अर्थ रखता है। इरेशनल का मतलब होता है गलत, अनुचित, अविवेकपूर्ण, अतार्किक। पायस का मतलब होता है पवित्र। सैकर्ड का भी यही अर्थ होता है पवित्र। ट्रेडिशनल का अर्थ होता है पारंपरिक। 24 नंबर देखें फ्रेंड, तो मेंटर, मेंटर का अर्थ होता है परामर्शदाता, ऐसा व्यक्ति जो आपको परामर्श देता है किसी काम करने के लिए। तो फ्रेंड गाइड का भी यही अर्थ होता है, मेंटर और गाइड एक ही बात है। जीनियस का मतलब होता है अति बुद्धिमान व्यक्ति, कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति, अति प्रतिभाशाली। फिलोसोफर का अर्थ होता है दार्शनिक। स्टाइलिस्ट का अर्थ होता है जो स्टाइल को प्रदान करता है, किसी चीज को एक स्टाइल देता है। हम देखते हैं फ्रेंड 25 नंबर क्वेश्चन, तो गार्निश का अर्थ होता है सजावट करना, सजाना किसी चीज को। और एडोर्न का भी फ्रेंड यही अर्थ होता है। पेंट का मतलब होता है रंग करना। गार्नर मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना। बैनिश का अर्थ होता है देश निकाला देना, निर्वासित करना, बहिष्कार करना। 26 नंबर देखें फ्रेंड, तो इनफ्रक्टुअस, इनफ्रक्टुअस का अर्थ होता है निष्फल, असफल। तो फ्रूटलेस आप देखेंगे बिल्कुल मिलता जुलता है, फ्रूटलेस का भी अर्थ होता है निष्फल। मीनिंगलेस का अर्थ होता है अर्थहीन। अननेसेसरी का अर्थ होता है गैर जरूरी। रिडंडेंट का अर्थ होता है फ्रेंड फालतू, बेकार। हम देखते हैं फ्रेंड 27 नंबर क्वेश्चन। फिडेलिटी का मतलब होता है भक्ति, स्वामी भक्ति, अनुराग, विश्वसनीयता। तो लॉयल्टी का भी फ्रेंड यही अर्थ होता है। लॉयल्टी मतलब वफादारी, निष्ठा। अफेक्शन का अर्थ होता है स्नेह, लगाव। एलिजियंस का फ्रेंड अर्थ होता है देशभक्ति, देश से निष्ठा करना। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता, सटीक। 28 नंबर देखें फ्रेंड, तो ग्रफ, ग्रफ मतलब होता है कठोर, कर्कश, रूखा। तो इसका सिनोनिम होगा फ्रेंड रफ। रफ का भी ये अर्थ होता है रूखा, खुरदुरा, उबड़ खाबड़। हार्ड मतलब होता है कठोर, कठिन। दो का मतलब होता है यद्यपि। स्टर्डी मतलब होता है मजबूत, जोरदार, तगड़ा। 29 नंबर देखें फ्रेंड, तो डोलफुल, डोलफुल का मतलब होता है उदास,
दुखी, तो चीयरलेस इसका सिनोनिम होगा, चीयरलेस। मोर्नफुल का मतलब होता है शोकमग्न होना। देखिए, शोकमग्न होना अलग बात है और उदास होना अलग बात है। तो इसका सिनोनिम मोर्नफुल नहीं होगा, इसका सिनोनिम होगा चीयरलेस। सोबर का मतलब होता है शालीन, सभ्य, सलीकेदार। रिग्रेटफुल का मतलब होता है पश्चाताप से भरा हुआ। हम देखते हैं फ्रेंड इस वीडियो का 30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। फैटल का मतलब होता है घातक, प्राण घातक, जिससे जान जा सकती है। और डेडली का भी फ्रेंड यही अर्थ होता है। डेडली का मतलब भी होता है घातक, नुकसानदायक। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, भयंकर। पॉइजनस का अर्थ होता है जहरीला। रॉन्ग का अर्थ होता है गलत, अनुचित। तो फ्रेंड आज हमने ये 30 क्वेश्चन सॉल्व करे सिनोनिम के, जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहिए। डिटेल्ड स्टडी के लिए आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए फ्रेंड्स, और आप भी बार बार इन वीडियो को देखिए ताकि ये सारे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम फ्रेजेस, ये सारे आपको याद हो जाए। क्योंकि एक बार देखने से ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। तो इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।